दोस्तों नमस्कार, दर्शकों जय माता दी। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल राम कपूर @ नक्षत्र सिद्धांत पे। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम नक्षत्र के आधार पर एक दिन की गणना करने की कोशिश करते हैं कि आपका जन्म नक्षत्र गोचर के चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार सुविधापूर्वक स्थान पर है या असुविधापूर्वक स्थान पर है, और इसी के आधार पर हम दिन को एक रूपरेखा देने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक डिस्क्लेमर, ना तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ और ना ही मैं कोई ज्योतिष हूँ। यदि आप मेरी वीडियो के आधार पर किसी भी शेयर में बाई सेल का बटन दबाते हैं तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस के आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। मेरा चैनल उसकी जिम्मेवारी नहीं लेगा। इसी तरीके से यदि आप मेरी गणना के आधार पर किसी भी तरीके का दिन में अपने दिनचर्या में कोई फ़र्क लाते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप अपने गुरुदेव आचार्य या जिनको भी आप मानते हैं या जिनका अनुपालन करते हैं उससे इस गणना की सटीकता के बारे में जान लें और तभी इस पर अमल करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी उपलब्ध है। आप स्वयं भी इसको चेक करके देख सकते हैं। मेरा कार्य सिर्फ इसको एकत्र करके आप तक पहुंचाना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तारीख 28/11/2022, वार सोमवार। इस दिन चंद्रमा की राशि मकर रहेगी। तारीख 28/11/2022 वार सोमवार को चंद्रमा की राशि मकर रहेगी। चंद्रमा का नक्षत्र सुबह 10:30 बजे तक 28/11/2022 को सुबह 10:30 बजे तक उत्तराषाढ़ा रहेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्यदेव का नक्षत्र होता है। सुबह 10:30 के पश्चात चंद्रदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करके श्रवण नक्षत्र में आ जाएंगे। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। चंद्रमा स्वयं अपने नक्षत्र में श्रवण नक्षत्र में आ जाएंगे। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि टोटल नक्षत्र 28 होते हैं, लेकिन अधिकतर गणनाओं में 27 नक्षत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। 28वां नक्षत्र जो अभिजीत होता है उसे विभिन्न प्रकार के चक्र बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। अभिजीत नक्षत्र उत्तराषाढ़ा जो कि सूर्यदेव का नक्षत्र है और श्रवण जो कि चंद्रदेव का नक्षत्र है, इन दोनों नक्षत्रों के मध्य अभिजीत नक्षत्र पड़ता है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव हैं। आइए थोड़ा सा चंद्रदेव के बारे में जानें। दोस्तों, चंद्रदेव माता के कारक हैं, भावनाओं के कारक हैं, ट्रैवल के कारक हैं। चंद्रदेव खाने के कारक हैं। चंद्रदेव मेडिसिन के कारक हैं। चंद्रदेव जो आपके शरीर में रक्त बह रहा है, मूवमेंट है जो ब्लड की, उसके भी कारक है। चंद्रदेव उसके कारक के साथ मतलब चंद्रदेव एक ट्रैवल के कारक होते हैं। छोटे मोटे ट्रैवल के कारक चंद्रदेव ही होते हैं। चंद्रदेव से हम सरकारी नौकरियों में जो राज्य स्तर की सरकारी नौकरियां होती हैं वो देखते हैं। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल की, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट के लेवल की जो नौकरियां होती हैं। तो चंद्रदेव से हम स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट नौकरी होती है उसमें आपको मिलने का आसार है नहीं, वो भी चंद्रदेव से देखा जाता है। ये तो हो गए चंद्रदेव के कुछ कारक तत्व। वैसे बहुत कारक तत्व है, लेकिन मैं आपको मेन बता रहा हूँ। चंद्रदेव जल के भी कारक है, भावनाओं के भी कारक है। श्रवण नक्षत्र जिसके जिस नक्षत्र के मालिक चंद्रदेव हैं, इस नक्षत्र के गुण हैं। यह क्षिप्र नक्षत्र होता है, यह शुभ नक्षत्र होता है, इसमें पृथ्वी तत्व होता है और इसमें पुरुष लिंग होता है। अर्थात क्षिप्र कहते हैं लघु को, छोटे को। शुभ तो शुभ ही होता है। शुभ का अर्थात अच्छा, बढ़िया, हम कहते हैं ना अच्छे गुणों का मालिक है, शुभ गुणों का मालिक है। पृथ्वी तत्व से प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकलिटी का अर्थ लगाते हैं। आदमी भावनात्मक नहीं है, बहुत सोच समझ के चलने वाला। पुरुषोचित गुण मतलब पुरुष के समान गुण अधिक होंगे। इस नक्षत्र की योनि बंदर, गणदेव तथा देवता हरि हैं। अर्थात बंदर तो आप देखिए कितना फुर्तीला होता है, कितना तेजी से चलता है, सब तरफ ध्यान रहता है। गणदेव मतलब अत्याधिक ही शुभ गुण उस व्यक्ति के अंदर होंगे। और हरि देव जिसके हरि हों
जिसको देखने वाले हरि प्रभु विष्णु हो, हरि हो, उसका कौन बाल विवाह का कर सकता है। अर्थात जो भी दर्शक जातक जातिकाएं इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं, यदि उनके कुंडली के ग्रह भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं तो उस जातक या जातिका में यह सब गुण पाए जा सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि अगर जन्म के समय के ग्रह भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे मैं हमने बताया कि हम जो ये सिद्धांत लेके चलते हैं, इसका बेसिस पंचांग है। पंचांग के 5 अंग होते हैं, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार। इसमें से हम खाली नक्षत्र को लेके चलते हैं। नक्षत्र के भी बहुत छोटे से सिद्धांत को तारा बल को लेके हम इसकी गणना करते हैं। इसके आधार पर आप इसकी सटीकता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो का दूसरा। तिथि 28/11/2022 दिन सोमवार को गोचर के चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में रहेंगे सुबह 10:30 बजे से लेकर 28/11/2022 सुबह 10:30 से लेकर 29/11/2022 को 8:40 सुबह तक रहेंगे। अर्थात 28/11/2022 को श्रवण नक्षत्र 10:30 बजे से लगेगा सुबह के, और अगले दिन 29/11/2022 को 8:40 तक रहेगा। गोचर के चंद्रमा जो कि श्रवण नक्षत्र है, वहाँ से गणना करने के आधार पर जिन भी जातक जातिकाओं दर्शक माताओं बहनों मित्रों का जन्म चंद्रमा गुरु बुध शुक्र, चंद्रदेव गुरुदेव बुधदेव शुक्रदेव, इन 4 ग्रहों के नक्षत्रों में हो रखा हो। चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी हस्त श्रवण, गुरुदेव के नक्षत्र पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद, बुध के नक्षत्र आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, शुक्र के नक्षत्र भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा। ऐसे जातक जातिकाएं जो इन ग्रहों के नक्षत्रों में या इन नक्षत्रों में जन्म ले रखा हो, वो किसी भी तरीके की शेयर बाजार में नई पोजीशन ना बनाए। अर्थात यदि आपकी कोई पुरानी पोजीशन है तो उसको कैरी कीजिए, उसमें कोई प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट बुक कीजिए, और कोशिश कीजिए नई पोजीशन ना बने। अगर नई पोजीशन बनाना ज़रूरी है तो कैश मार्केट में बनाएं। एक दिन के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन को अवॉइड करें, क्योंकि मैंने हमेशा आपको कहा है जो प्रॉफिट बचेगा वही बढ़ेगा। यदि आपका लाभ बढ़ता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होती, क्योंकि शेयर मार्केट में पोजीशन घबराहट कटाती है, ना कि रेट कटाता है। मान लीजिए कोई चीज़ आपने 100 रुपये में आज ली, आपके देखते देखते वो 80 रुपये की होगी, आपके सामने 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये की हो जाएगी तो आपको घबराहट लगेगी। तो आगे आपको क्या दिखेगा, यार कल तो ये 60 रुपये की हो जाएगी। उस घबराहट में सौदा कट जाता है। समझ गए ना मेरी बात को? रेट नहीं कटवा रहा, वो घबराहट कटवा रही है सौदे को। तो अगर एक दिन के लिए अपनी घबराहट को कंट्रोल में रख के हमारा मुनाफा हमारे घर में ही रहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं। मैं सिर्फ एक दिन के लिए कह रहा हूँ, और वो भी किनका, जिन जातक जातिकाओं का इन ग्रहों के नक्षत्रों में जन्म हो रखा हो। ये तो कोई शेयर बाजार के लिए। अब कई हमारी माताएं बहनें दोस्त यार बंधुगण मित्र अपना व्यापार करते होंगे और नौकरी पेशे वाले होंगे, माताएं बहनें गृहिणियाँ घर में काम करती हैं, वो लोग शेयर बाजार में काम नहीं करते, तो वो भी ध्यान से चलें। जिनका भी जन्म 28/11/2022 को चंद्रदेव गुरुदेव बुधदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में रखा हो। चंद्रदेव के नक्षत्र रोहिणी हस्त श्रवण, गुरुदेव के नक्षत्र पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद, बुधदेव के नक्षत्र आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, शुक्रदेव के नक्षत्र भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा। ऐसे भी जातक नए तरीके का कार्य ना करें। नए तरीके का कार्य जैसे किसी भी नए तरीके के काम की शुरुआत ना करें। बहुत से छोटे छोटे काम होते हैं जो हम वैसे ही कर लेते हैं बिना कुछ सोचे विचारे। इस दिन आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने धन का ख्याल रखें, किसी से वाद विवाद में ना पड़े, अपने शरीर का ख्याल रखें, ज़रूरत से ज़्यादा बात को ना बढ़ाएं, एक साधारण नॉर्मल जिए। जो कमिटमेंट आपकी हों उनको नहीं बदलना इसके कारण, लेकिन नई कमिटमेंट कोई भी एक दिन के लिए नहीं करनी। एक दिन के लिए अगर किसी काम को टाल दिया जाए तो कोई बुराई नहीं होती। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको लाभ ही प्राप्त होगा। इसके साथ दोस्तों एक बोनस टिप
तारीख 28/11/2022 जिस दिन सोमवार को चंद्रमा जो कि श्रवण नक्षत्र में है, उस नक्षत्र से गणना करने के आधार पर जिन भी जातक जातिकाओं, माताएं बहनों, मेरे दोस्त यारों का जन्म सूर्यदेव के नक्षत्र में हो रखा हो। सूर्यदेव के नक्षत्र होते हैं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। इन लोगों को यदि उनके कुंडली के ग्रह भी सपोर्ट करें तो अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। सूर्यदेव के नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिकाओं को लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसे मेरे गणना का एक आधार है। आशा करता हूँ आप मेरी दी गई जानकारी से सहमत होंगे। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप मेरे चैनल राम कपूर @नक्षत्र सिद्धांत को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि मेरी दी गई जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर भी बढ़े। और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखना ताकि प्रतिदिन जो एक वीडियो मैं लोड करता हूँ आप तक अवश्य पहुँचे। इसी के साथ मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि तारीख 28/11/2022 सोमवार का दिन आपके लिए सुखमय बीते, सफलतापूर्वक बीते और बहुत सारा मुनाफे भरा दिन हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।